बड़ा मशहूर इंसान था, जज, उसका नाम था नूह। एक उसकी बेटी थी, उसका नाम था फातिमा। एक उसका नौकर था जिसका नाम था मुबारक। तीनों नाम बता दिए, फिर रिवर्स करता हूँ। नौकर का नाम था मुबारक, नौकर का नाम, और मालिक जो जज था उसका नाम था नूह। बेटी का नाम था फातिमा। 20 साल तक ये मुबारक नौकरी करता रहा। एक दिन वो जज कहीं चला गया। एक दिन के बाद आया तो उसकी बेटी ने कहा, फातिमा ने कहा, अब्बू आप कहाँ गए थे? तो बाप ने कहा, तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। तो बच्ची ने कहा, कहाँ? बोले करीब के शहरों में गया था, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों में, हवाले में जो रहते ना हवेली में, उनके अंसाब को, उनके नसब को, उनके हवालों को चेक करने के लिए गया था। अच्छा लड़का मिलता तो दामाद बनाता। लड़की ने एक जुमला कहा था, मेरी बहन सुन। लड़की ने कहा था, सुनो मेरे अब्बू, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आप हवेली मत जाया करें, अल्लाह के घर में मस्जिद में जाया करें। कहा, मेरी बेटी मस्जिद में कौन मिलेगा, मस्जिद में कौन मिलेगा? लड़की ने एक जुमला कहा था, भूलना नहीं इंशाअल्लाह। जमीन पर बैठे आप, जमीन पर बैठे आप, इतने खुशकिस्मत है, ये जमीन भी आसमान से बुलंद है। कहा, मेरे बाप मस्जिद में जाया करें। बाप ने कहा, मेरी बेटी मस्जिद में कौन मिलेगा? तो लड़की ने कहा था, जो लड़का खुदा का हक अदा नहीं करता, मेरा हक कहाँ से पूरा करेगा? ना ना मेरे बाप, बाहर रिश्ते मत ढूंढिए, घर के अंदर। बाप ने कहा, घर में कौन है? कहा, घर में देखो। कहा, घर में कौन है? कहा, घर में देखो। कहा, कोई अपना चचेरा मेरा बेटा भी नहीं है। बोले, अपने घर में देखो। बाप पढ़ा लिखा था, उसने कहा, अपने घर में सिवाय नौकर के जिसका नाम मुबारक, उसके अलावा तो कोई और है भी नहीं है। और तो लड़की ने कहा कि मुबारक के अंदर क्या खराबी है? बाप ने समझा कि शायद ये इनका कोई फेयर चल रहा है, कोई मोहब्बत की बात है। लड़की ने कहा, मुबारक में क्या खराबी है? बाप ने कहा, वो तो गुलाम है, 2 कौड़ी का तेरी चप्पलें साफ करता है, घर की नाली साफ करता है, तू उसे अपना शोहर बनाएगा? वो गुलाम है। फरमाया, उसे आज़ाद कर दो, मैं भी आज़ाद, वो भी आज़ाद, उसका मुझसे रिश्ता हो सकता है। बोले, अरे वो 3rd क्लास का आदमी, तेरा शोहर कैसे बनेगा? तू उसकी बीवी कैसे बनेगी? तो लड़की ने एक जुमला कहा, मेरे बाप तूने ये तो देख लिया उसका छप्पर है, ये तो देख लिया गरीब है, मेरा नौकर है, गुलाम है, ये नहीं देखा जब तुम और हम दोनों अपने अपने कमरों में सो जाते हैं तो रात भर उसके कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती है। ये नहीं देखा, वो अपने कमरे में चुपके चुपके हुजूर की नाम पढ़ता है, अपने कमरे में चुपके चुपके हुजूर को याद करके हुजूर का जिक्र करता है। तो रूद खां है वो। ऐ मेरे बाप सुन, मैं शादी करूंगी तो उसी के साथ, मैं शादी करूंगी तो उसी बात बढ़ गई। अब डर गया मेरा जज, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी कोई कदम उठा ले। कोई बात नहीं, उसे जो है बुला लिया मुबारक को। बोले, मुबारक इधर आ। जी सरकार, क्या हुआ? बोले, तुझे आज़ाद करता हूँ। बोले, क्यों? मुझे आप आज़ाद ना करें, मैं इस घर की गुलामी करता हूँ, मुझे कबूल है। पर मैं आज़ाद इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बेटी से शादी कर ले। तो मुबारक कहता है, हुजूर हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे आपकी बेटी की ज़रूरत नहीं, मैं गरीब इंसान हूँ, छप्पर में रहता हूँ, इस घर में नालियाँ साफ करता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ, आपकी बेटी की चप्पलें कपड़ों से साफ करता हूँ। ये मेरी मालिकन है, इसे बीवी कैसे कहूँगा, इसे अपनी दुल्हन कैसे कहूँगा? ऐसा कोई तालमेल ने कहा, ये आसमान में ज़मीन नहीं रिश्ता हो सकता। बात इतनी बढ़ी कि मुबारक मजबूर हो गया उसको अपनी बीवी बनाने में। समझ गए? अब जब रिश्ता हो गया तो जज ने उसका हाथ पकड़ा अपनी बेटी का और उसे मुबारक के हवाले किया, पकड़ इसे और जा तुम दोनों जिंदगी की खुशियां जमा करो। मुबारक ने अपनी बीवी, बड़े बाप की बड़ी बेटी फातिमा का हाथ पकड़ा, उसे अपने छप्पर में लेके आया तो इशा की अजान का वक्त था। मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर की। मुबारक ने अपनी बीवी से कहा कि ऐ मेरी बीवी, इशा की अजान की आवाज़ आई है, मैं जा रहा हूँ मस्जिद, तुम भी नमाज पढ़ लो, हम भी नमाज पढ़ लो। इसे कहते हैं वस्ल की रात। बच्ची छप्पर में है जिसे सुहाग रूम कहते हैं, बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, मेरा शौहर आएगा, मैके के गम को हल्का करेगा, मुझे प्यार देगा, मुझे मोहब्बतें देगा, इतनी बड़ी जिंदगी है उसके साथ मुझे शेयर करनी है। इस रात का इंतजार लड़कियों को भी होता है, लड़कों को भी होता है, आपको भी हुआ होगा और आपके बाप को भी हुआ होगा, हमारी बहनों को भी होता है, हमारी बेटियों को भी होगा, है कि ये सिस्टम है, इस्लामी निज़ाम है ऐसा, बड़ा प्यारा तरीका है। अन्निकाह मिन सुन्नती के दायरे में आपको रखा। वो कहते हैं कि भाई मेरी बीवी फातिमा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम भी नमाज पढ़ो। फातिमा कहती, मैंने इशा की नमाज पढ़ी, खड़ी थी नहीं, मिसाल के तौर पर मुबारक गया नमाज पढ़ने तो नहीं आया इशा बाद, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए।
मुबारक ने पहली रात है, इंतजार बीवी को है, 3 बजे के बाद मिसाल की तरफ घर आया ना तो बीवी सो रही थी, कदम की आवाज़ सुन के जाग गई। तो मुबारक ने एक जुमला कहा, नाजिर भाई मुबारक ने जुमला कहा अरे मेरी बीवी फातिमा। बोले क्या बात है? बोले जल्दी से वजू करके आओ और बैठ के मदीने वाले की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? मदीने वाले। ये मोहब्बत की रात थी यार, प्यार की रात थी, 2 रूहों के इकट्ठा होने की रात थी। मुबारक कहते हैं बैठ गया, मेरी बीवी बैठ गई, उसमें मुझसे हुजूर की बातें सुनी। फजर की अजान की आवाज़ आई तो मैंने अपनी बीवी से कहा मैं भी फजर की नमाज पढ़ लूँ, तुम भी? नमाज के बाद मैंने कुल्हाड़ी उठाई, जंगल चला गया लकड़ियाँ काटने के लिए, लकड़ियाँ काट के बाजार में गया, उसे बेचा, पैसे मिले, पैसे के लेके बनिए की दुकान पर गया, आटा मैंने खरीदा, घर आया, रोटियाँ पकाई, मगरिब बाद रोटियाँ पक गई, एक रोटी मैंने अपनी बीवी को दी, एक खुद खाई। ऐशा की अजान हुई, फिर मैंने बीवी से कहा अजान हो गई, तुम भी नमाज पढ़ लो। ताज्जुब हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है। देखिए बुनियाद की ईंट कैसे मजबूत हो रही। अभी सारी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। समझ रहे हैं? 2 दिन हो गए, जब रात के 3 बजे फिर मुबारक मस्जिद से आया, अपनी बीवी को जगाया, उसने कहा फातिमा उठ। कहा क्या बात है? कहा वजू कर ले। वजू करके आ गई तो कहा जी हुजूर बताएं, आज तो हमारी शादी की दूसरी शब है। फरमाया बैठो, आज हसन हुसैन की माँ फातिमा की बातें करते हैं, सिद्दीक उमर की बातें करते हैं, उस्मान अली की बातें करते हैं। वो बैठे रहे और फिर सुबह हुई, फिर वही तरीका। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन। अब लड़की को एहसास हुआ कि मुबारक एक शौहर के लायक है, मैंने गलत फैसला ले लिया है, मुबारक इस लायक नहीं किसी को बीवी बना के कर रखे। उसने खत लिखा अपने बाप जज को, ऐ मेरे बाप जल्दी आओ वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो इस दलदल से वरना खुदकुशी कर लूंगी। मुबारक 3rd क्लास का आदमी निकला, 2 कौड़ी का आदमी निकला, मैंने बहुत गलत फैसला लिया इसके साथ शादी करके। ऐ मेरे बाप जल्दी आओ, मेरे फैसले करवा दो वरना मैं मर जाऊंगी। बाप जज था, ओहदा उसके ऊपर सवार था, डिग्रियां उसके ऊपर हावी थी, चीफ जस्टिस काज़ुल खुज़ात आया अपनी बेटी घर, वो आस्तीन से बेटी अब मुबारक इधर आ जी। मेरे बाप क्या बात है, बहुत डांटा मुबारक, अबे जालिम 2 कौड़ी के इंसान, तेरी औकात, मेरे घर की नालियां जबान से साफ करने वाला, मेरी बच्चियों के मेरे जूते, मेरी बच्ची के मेरे जूते अपने कुर्ते के दामन से साफ करने वाला, आज मेरी चांद जैसी बेटी को पा गया तो इससे बात नहीं करता मोहब्बत की, तलाक दे मेरी बेटी, मुझे नहीं चाहिए तू जैसा जालिम और बेगैरत और जो है वादा फरोश, मुझे तलाक दे मेरी बेटी को। ये बता, या तो ये बता कि तू मेरी बेटी फातिमा के पास बैठता क्यों नहीं? आप मेरी बात इशारे के समझ रहे हैं? हाँ, तू मेरी बेटी फातिमा के पास बैठता क्यों नहीं? बता बैठता क्यों नहीं? अब तक बोलता रहा जज, अब बारी थी उसके दामाद की। अब जब बारी आई दामाद की तो मुबारक ने कहा जज साहब आपकी मैंने सुनी है, मेरी आप सुनी है। कबूल। मुबारक क्या बात है? तब मुबारक ने कहा ये बताइए मैंने आपके घर में कितने दिन नौकरी की है? 15-20 साल। कहा चुपके से मुबारक ने कहा जज साहब सही बताना, रातों को मुझे अपने कमरे से बुला के अपने कमरे में आप बुलाते थे, नोटों की गड्डियां झोले से निकाल कर उसे गिनवाते थे, उसे तह में तह करके अपनी लॉकअप में रखते थे। ये बताओ ये रिश्वत और ये दलाली के पैसे, हराम के पैसे गरीबों को जेल में डालने के लिए अमीरों से लिया था, बेकसूर लोगों को तुमने जेल डाला और कसूर वालों को तुमने बाहर कर दिया। हाँ, ये सारे काम करने के लिए तूने पैसे लिए? बोले हाँ लिया, लेकिन वो फाइल यहाँ क्यों खोल रहे हो? मुबारक ने कहा जज साहब इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से, मैं तेरी बेटी से बात नहीं करता, इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से है। बोले क्या मतलब? बोले सही बताना तुमने दलाली रिश्वत हराम के पैसे लिए कि नहीं लिए? बोले लिया यार, ये बात क्यों करते हो? तब मुबारक ने कहा ये बताइए आपकी बेटी ने वो हराम खाए कि नहीं खाए? धान चावल नमक गेहूँ फ्रूट्स मेवा किसी ने? बोले हाँ सारी मेरी बेटी ने खाए। तो मुबारक ने कहा कि तेरी बेटी ने वो सारी चीज़ें खाई? कहा हाँ। कहा कि अच्छा अभी कितने दिन हुए मेरी शादी को, तेरी बेटी को मेरे निकाह में आए? बोले 10 दिन हो गए हैं। तो मुबारक ने जुमला कहा था अगर समझ मौजूद है, फहम है, फरासत है, अक्ल है, दाना है आप तो बोलिए दिल कहे। तो मुबारक ने जुमला कहा था जज साहब मुझे माफ़ करना, 10 दिन हुए तुम्हारी बेटी को मेरे घर आए हुए, अभी 30 दिन तक और तुम्हारी बेटी के पास मैं नहीं बैठूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया जब कोई हराम लुकमा खाता है तो 40 दिन तक उसका असर उसके जिस्म के अंदर बाकी रहता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उससे पहले अपनी बीवी के पास बैठ के मोहब्बत की बातें करूँ और 9 महीने के बाद मेरे बच्चे हराम खोर पैदा हो। वक्त
वक्त ज्यादा हो गया इस बात को करने में, लेकिन अभी आप बेस तक नहीं पहुंचे, बुनियाद तक नहीं पहुंचे। मुझे बताना क्या वो सुनिएगा, ऐसे बैठे रहिएगा चीख पुकारना, बात खत्म हो जाए तो एक आवाज उभरे हुजूर की मोहब्बत के नाम पर और हर तरफ से सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद हो जाए। समझ रहे हैं आप? समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। शहीद करबला, शहनशाह करबला, रास करबला, शान करबला, रूह करबला, जाने करबला, इमाम हुसैन इंशाल्लाह कहते हैं। जैसे मुबारक ने, मुबारक किसका नाम था? बोले बोले भाई, मुबारक का नाम था। ये जानवर है, इसे आप आराम से आराम से आराम से एक तरफ कर दीजिए। आप लोग इधर बैठे, एक तरफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, एक तरफ कर दीजिए। माँ बहने बैठी ना कोई जी। हकीकत बात है कि जो उसूल बनाना है उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, ये नाकिस उसूल है, हकीकत बात है। और बहुत सारे तरीके थे, इनको मेरे हिसाब से 100-200 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर का बहुत बड़ा बड़ा एरिया है इस हिंदुस्तान में। वहाँ इन जानवरों को छोड़ दिया जाता और बाकायदा इनकी तरबियत होती भाई, इनके जख्मी होने पर इलाज होता। बेचारे जख्मी पड़े रहते हैं, कोई पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं। ऐ लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कभी इस किस्म के जानवर को हाथ मत लगाना, ठीक है? सब्र करें, आप सब्र करें, इंशाल्लाह करें। लेकिन जिन लोगों ने ये कानून बनाया, मैं बता दूं, उन लोगों ने जानवरों का हक छीना। इनका अपना एक घर था, इनकी अपनी खूंटी, इनका अपना घर है। एक छप्पर था जो इनको लाठियां मारता था, इनका मालिक वो इसे प्यार से खाना भी खिलाता था, इसे पानी भी दिया। आज कोई इन्हें पानी नहीं देता। जिधर जाते हैं लाठियां मारने वाले गिर गए हैं, जख्म है, पाँव में इतनी सूजन आ गई, कोई देखने वाला नहीं है। उस वक्त उनसे पूछता हूँ, ओ तुमने इनको माँ कहा था, देख तेरी माँ चीख रही है, मुझे अफसोस होता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जानवरों से प्यार किया करें, इंशाअल्लाह, है कि नहीं? सुने आप, बात तब न जाए। मुबारक ने कहा कि जज साहब अभी 40-30 दिन और बाकी है, तुम्हारी बेटी के पास मैं बैठूंगा नहीं, ठीक है? तुम्हारी बेटी के पास मैं बैठूंगा नहीं, तुम्हारी बेटी के पास मैं बैठूंगा नहीं, ठीक है? इतना सुना, इतना सुना तो जज पढ़ा लिखा था, खड़ा हो गया। उसने कहा, मुबारक बड़ी दूर की बात तुमने की है, अबू तालिब बड़ी दूर की बात थी। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए, मेरी माँ बहनों सुनो, बड़ी दूर की बात तुमने की है, बड़ी दूर की बात की है तुमने। अच्छा ये बता, मैंने हराम लाया? बोले हाँ। बोले मेरी बेटी हराम खाती नहीं? बोले बिल्कुल खाती। वो फ्रूट्स, वो मेवा, वो दाल चावल नमक गोश्त, बोले सब हराम के तुम लाते रहे और तेरी बेटी खाती रही। तब एक जुमला कहा जज ने, अब जो सवाल कर रहा हूं तेरा बाप भी जवाब नहीं देगा। मुबारक बोले सवाल तो करो, मैं हूं। तब जज ने एक जुमला कहा था, मेरी बेटी अगर हराम खाती रही और वाकई खाती रही तो मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? मेरी बेटी बदचलन क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी आवारा क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी बदकिरदार क्यों नहीं हुई? अब कोई खामोश न रहेगा, अपनी बहुत देर की ताकत जमा कीजिएगा, आवाज बुलंद कीजिएगा। कहा मेरी बेटी बदकिरदार क्यों नहीं हुई, आवारा क्यों नहीं हुई? मुबारक खड़ा हो गया, उसने कहा जज साहब ये नामे फातिमा की बरकत है। ये क्या बात है, जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे फातिमा की बरकत। सुन जज, अगर तूने अपनी बेटी का नाम हुजूर की बेटी के नाम पे न रखा होता, तेरी बेटी इतना गुल खिलाती, तेरी नाक यहाँ से कटती। अगर ये भरम बाकी है तो नामे फातिमा की वजह से। दोस्तों जरा सोचो, दायरे बरेली शरीफ में रहने वालों, जब फातिमा के नाम में ये असर है तो जात में कितना असर होगा। अगर खुश होने का वादा करे तो बता दो नाजिर भाई, ये नारा आप मत लगाइएगा, आप मत लगाइएगा। अगर किसी को अल्लाह तौफीक देगा तो आप में से कोई लगाएगा। जब इस किस्म के एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने वाले होते हैं तब क्या होता है? जज खड़ा हो गया, खड़ा हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी नेक काम करने के बाद जन्नत मिलती है, तुझे दुनिया ही में जन्नत मिल गई है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुझे दुनिया में जन्नत मिल गई है। सुन ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुझे इससे अच्छा शौहर मैं दे नहीं सकता। इतना कह के जज जैसे पलटा, अब ये मियाँ बीवी रहते रहे। 30 दिन की मोहब्बत मुस्तफ़ा की गुफ्तगू करने वाले 40 दिन जब पूरे हुए तब ये दो रूहें इकट्ठा हुई हैं। फिर 9 महीने के बाद इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ है। उसी बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा गया है। ये वही अब्दुल्ला है जो बड़ा होकर काबे की ज़ियारत को जा रहा था। अपने 5,500 रुपये यतीम बच्ची को दे दिए थे, जिसके एक अमल की वजह से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया।
अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, नाम फातिमा का अल्लाह ज़ात में कितना असर होगा, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरी माँ और मेरी बहनों, फातिमा के कैरेक्टर को याद करो। तुम्हारे पास वो थोड़ा से पैसे आते हैं, तुम गरीब औरतों को ध्यान नहीं देती हो। मेरी बहनों, तुम्हारी सहेलियां ऐसी बहुत सारी हैं, उनकी शादी नहीं होती पैसों की वजह से। हाँ, फातिमा को बता दूं, अल्लामा काशफी ने लिखा है, अल्लामा काशफी ने, आपकी जद्दा की बात करता हूँ, और फातिमा के बेटे का एहसान और उनका फैजान जिनके सरों पे है, सब बैठे हुए माशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या हुसैन। मालूम है, फातिमा अल्लामा काशफी ने लिखा है, एक दिन रात में देर में मौला अली अपने घर में आए। रात में देर में मौला अली अपने घर में आए तो मखदूमा फातिमा ने पूछा, अरे अली देर में क्यों आए? बोले आपके अब्बू के पास बैठा हुआ था, हुजूर के पास बैठा। बोले हुजूर क्या कह रहे थे? बोले कई गुलाम बैठे हुए थे, बात किसकी चल रही थी? तवज्जो है? तो मौला अली फरमाते हैं, अरे मेरी बीवी फातिमा, बात तुम्हारे अब्बू जो कर रहे थे ना, वो मालूम है किसकी? सुलेमान अलैहिस्सलाम भी कर रहे थे। अल्लाह के नबी है, क्या नाम लिया? सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो बात कर रहे हैं तुम्हारे अब्बू। बोले फिर? बोले बात करते करते अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, उसकी शादी में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चांदी की, सोने की जूतियां दी थी। मौला अली फरमाते हैं, ऐ मेरी बीवी फातिमा, तुम्हारे अब्बू ने आज की तकरीर में फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी को जहेज में 2 जूती दी थी ना, दोनों पाँव की, सोने और चांदी की थी। सुभान अल्लाह। और अपने दामाद को जो ताज दिया था, ताज वो ज़मरुद का था, ज़रो जवाहिर का था, कई अरब खरब रुपए का होता है, समझे? हुजूर ये बता रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में क्या 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 दिया है। अली फरमाते हैं, फातिमा वैसे ही नज़र हुजूर की मुझ पर पड़ी, मैंने गर्दन झुका ली। मैंने सोचा कहीं हुजूर ये न सोच ले सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी होकर के अपनी बेटी की शादी में सोने और चांदियों की जूतियां दे, और मैं नबियों का सरदार होकर के अली को कुछ न दे सका। अली फरमाते हैं, मेरी बीवी फातिमा, मैंने गर्दन झुका ली, कहीं हुजूर शर्मसार ना हो जाए, हया ना आ जाए हुजूर को, सवाल हुजूर को शर्म महसूस ना हो। बस फातिमा फरमाती, फिर क्या हुआ? बोले हुजूर ने मजलिस बर्खास्त कर दी, मैं तुम्हारे घर आ गया, अपने घर वापस आ गया। मखदूमा फातिमा को कहते, कोई बात नहीं, आने वाले वक्तों में तुम्हारे सवाल का जवाब, तुम्हारे उलझन का जवाब मिल जाएगा। अली फरमाते, मैं एक दिन अपने घर में अपनी बीवी, अपने बच्चे मखदूमा ज़ैनब, जनाब मोहसिन, जनाब हसन हुसैन के करीब लेटा हुआ था। अली फरमाते, मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बीवी फातिमा जन्नत में बड़ी कुर्सी पर बैठी हुई है। बोले थक गए? जल्दी बोलो कि थक गए। इतना याद कर लो कि आप अगर बोलोगे थक गए हैं तो मैं आप पे तरस खा जाऊं। थकावट दूर करने के लिए फिर हुसैन की माँ की बात, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद। आप ये अगर मैं देर तक बोल रहा हूं तो ये आपकी वजह से। आप इतना अच्छा क्यों सुनते हैं? कोई खत्म करने को तैयार। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को। सुभान। बोले हाथों को डाके या हुसैन। अच्छा, कभी कभी सोचता हूँ यार इतनी देर तक बैठे हैं, आपके पास घर और नहीं है क्या कि घर में ताला बंद करके घर की औरतों ने चाबी किसी कुएं में डाल दिया? जाना नहीं जब तक शीरनी तकसीम ना हो जाए। खुदा की कसम बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी मुबारक महफिल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन कहें। मालूम है, मौला अली फरमाते, मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बीवी फातिमा ना जन्नत की ऊंची कुर्सी पर है और बड़ी बड़ी हसीन लड़कियां, पतली पतली खजूरों जैसी हसीन लड़कियां मेरी बीवी फातिमा के आगे पीछे इधर उधर, जी मखदूमा क्या चाहिए, जी मखदूमा क्या चाहिए, जी मखदूमा क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। अली फरमाते, मैं देख रहा था मेरी बीवी की बड़ी आओ भगत हो रही थी, एक लड़की बड़ी हसीन इधर से उधर कर रही थी। मैंने अपनी बीवी फातिमा से कहा, देखना भाईजान, मैंने अपनी बीवी फातिमा से कहा कि फातिमा ये सब तुम्हारी खादिमाएं हैं, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी मंगाओ। मैंने कहा एक गिलास
पानी मंगाओ। तो मखदूमा फातिमा ने फरमाया एक लड़की को बुला जो बड़ी खूबसूरत थी। फरमाया इधर इधर। वो करीब आई। जी मखदूमा क्या बात है? फरमाया मेरे शौहर अली के लिए एक गिलास पानी लेके। बड़ी खूबसूरत चमकदार लिबास में वो मुज़क्किन मलबूस। अली फरमाते हैं जब वो पानी लाके उसने मेरे सामने रखा, सलाम किया, आगे बढ़ी, वो आगे चली गई तो पानी मेरे हाथों में था। तो मैंने देखा कि वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। अली फरमाते मैंने अपनी बीवी फातिमा से कहा, देखना कितने लोग जाग रहे हैं। मैंने अपनी बीवी फातिमा से कहा, मैंने कहा फातिमा ये कौन सी लड़की थी इतनी खूबसूरत थी जो मुझे पानी लेके आई है, तुम्हारी बारगाह में खिदमत कर रही है, खादिमा बनी, नौकरानी बनी हुई है। तो मखदूमा फातिमा मुस्कुरा के बोली, ऐ मेरे शौहर अली, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की वही बेटी है जिसकी शादी में उसके बाप ने सोने और चांदी की जूतियां आता। अल्लाह 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 अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। जब ये दो मुबारक रूहें जमा होती हैं तब उनके घर में कोई हसन पैदा होता है। कोई हाथों उठा के बोलो, कोई हसन पैदा होता है। कोई या हसन लब्बैक, या हसन लब्बैक, या हुसैन के लगाए नारे। लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लगाए या हुसैन, लब्बैक या हसन। दोनों हाथों को लाके माशाअल्लाह, दोनों हाथों। लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन। इंशाल्लाह ये नारे लगाते रहिएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अभी नहीं, बाद में घरों में बाइक पे चलते हुए लगाते रहिए। दरो दीवार पेड़ों की पत्तियां बताएं कि ये हुसैनी और हसनी जा रहा है। कितने लोग चले हैं करबला? तैयार हैं इंशाअल्लाह? मुबारक हो, मुबारक हो माशाअल्लाह। बेटी शादी के लायक ना हो, बेटे के बहुत जरूरी काम ना हो, तालीमी एतबार से कोई बड़ी दिक्कत ना हो तो जल्दी चलो करबला इंशाअल्लाह। मुझे बता दो, सिर्फ इनका अदब किया है, सादात का और उलमा की जूतियां चूमी हैं तो मैंने कई मर्तबे करबला देखा। अभी इस साल जो साल गुजरा ना, तकरीबन इस साल में मैंने 4 मर्तबे हाजिरी दी इमाम हुसैन की, हुजूर गौस पाक के बारे में। समझ रहे हैं? इंशाअल्लाह आप भी चलोगे, लंगर किया करो हुसैन के नाम का इंशाअल्लाह। बोले देखे कैसे बुजुर्ग बैठे, उधर बैठे माशाअल्लाह मेरे भाई, वो देखें बैठे हुए सुभान अल्लाह, इधर बैठे हुए सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय, अल्लाह इन बुजुर्गों का साया दराज फरमाए। मेहनत खिदमत से बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बेआबानी बनोगे। अल्लाह सलामत रखे। इन आंखों ने हो सकता है मुफ्ती आजम को देखा, एक नहीं, जब ये दोनों रूहें इकट्ठा होती हैं तब इनके घर में कोई हसन पैदा होता है, कोई हुसैन पैदा होता है। मौला अली ने क्या तालीम दी आपको? अगर ये तालीम हमारे अंदर रासिख हो गई होती तो आज मेवात की जमीन पर आग न लगती। तालीम क्या है मौला? सुन ले आप, तालीम क्या है? मौलाए कायनात ने उस्मान गनी की शहादत के बाद अपना सेंट्रल पॉइंट बनाया था कूफा। क्या ऊशी बोले? मदीना है अरब कंट्री में, अरब में, और कूफा इराक में जिसकी राजधानी है बगदाद। मौला अली ने कूफे को अपना दारुल खुलाफा, दारुल सल्तनत कैपिटल बनाया था, राजधानी। फजर की नमाज पढ़ाने के लिए अली अपने घर से निकले। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम के शख्स ने चाकू से हमला किया और सरकारे मौलाए कायनात शहीद होने वाले थे। आप अपने घर में लाए गए। जब आप जाएंगे ना कूफा इंशाअल्लाह तो अली का घर भी देखेंगे इंशाअल्लाह। जिस घर में इमाम हुसैन ने तालीम हासिल की, इमाम हसन ने तालीम हासिल की है, जरा प्यार से बोलो, और यजीद का उजड़ा हुआ दरबार भी देखेंगे, है मौजूद है अभी उसकी बुनियाद के ईंटें तबाही के दहाने पर बैठ करके चीखती नजर आती हैं, और करीब में हजरत मुस्लिम बिन अकील का सोने का गुंबद आज भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। चलोगे ना इंशाल्लाह करबला? इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। ये सरकारे मौलाए कायनात के करीब उनके बेटे इमाम हुसैन आए, बोले अब्बू आप जख्मी ज्यादा है, खून बह रहा है, ये प्याला इसमें दूध है, इसमें दवा है, इसे आप पी लें, आपको राहत मिल जाए। जैसे अली ने आंखें खोली नाजिर भाई, वैसे आंखें खोली तो क्या देखा, उनके दरवाजे पर एक शख्स बैठा जख्मी था। मौला अली फरमाते हैं क्या बात है, ये कौन है? तो मौला हुसैन ने फरमाया, मौला हसन ने, अब्बू यही वो जालिम है जिसने चाकू से आप पर हमला किया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, लोगों ने मारा पीटा है, जख्मी है। तवज्जो है? सुभान अल्लाह कहोगे?
अली ने क्या कहा था, अब इसे करोगे इंशाअल्लाह। देखने बरेली शरीफ मैंने वीडियो देखी, वो एसएसपी अल्लाह की मर्जी थी, वो कहता था अगर मैं ना होता तो आग लग जाती बरेली में। लोग पेट्रोल लेके टहलते हैं लेकिन तुम्हें मोहब्बत का गुलाब लेके टहलते हैं। तुम्हें हुसैन के बाबा अली का कैरेक्टर लेके चलना है इंशाअल्लाह। बोले दिल से बोले इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मालूम है अली ने क्या फरमाया, ऐ हुसैन ये दूध का प्याला उसे दे जिसने मुझ पर हमला किया है। इमाम हुसैन ने कहा वो उसे क्यों दे दे, वो